कंसेप्चुअली मेरे लिए वेक्टर का काम इतना ही होता है, डायरेक्शन बताना। ये बात चमकती है? सभी को चीज क्लियर अच्छे से? यस। ठीक है, तो अभी आप एक बात ध्यान से देखो यहां पर, तो ये दो लाइंस हैं, मैं तो बिल्कुल बेसिक से करूंगा। इसमें क्या निकालना था? बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना था? सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट। अच्छा, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो तो निकाल ही लोगे। सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ? तो इस पे एक पॉइंट मिल गया ना हमको, क्या पॉइंट मिल गया बोलो? -3, 6 एंड 0 है ना, और इस पे क्या पॉइंट मिला बताओ? -2, 0 और 7। अरे हाँ या ना? हाँ सर। फिर हम लोग प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में करते हैं? परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर में। दोनों का परपेंडिकुलर कैसे आता है? बिना दिमाग लगाए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। -4, 1, 1, ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा ना? हाँ सर। क्या आएगा बताओ? I इंटू 1 माइनस j इंटू बोलो -4 + 8, तो +4 आ रहा है, और +k इंटू -4 + 8 आ रहा है। सही है क्या? हाँ सर। तो कॉमन नॉर्मल का dr क्या आ गया? ध्यान देना, मैं मिक्स कर रहा हूं वेक्टर 3D को। ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने बताओ? dr ऑफ नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल। इतना क्लियर है? हाँ सर। अभी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है? ये वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, तो ये वेक्टर कितना है बताओ? -1, 6, -7 डॉट 1, 4, 8 बाई इसका मैग्नीट्यूड करना पड़ता है ना। P क्रॉस Q का क्या था? P क्रॉस Q का यूनिट वेक्टर यूज करते हैं ना? हाँ सर। अरे हाँ या ना? कितना आ रहा है बताओ? -1, -24, -1 -24 + 56, कितना आया आंसर बताओ? डिस्टेंस 9 आया। 9 आया? मैंने गलत किया है क्या? सर वो -56 होगा। हाँ, माइनस कितना आ गया? डिस्टेंस 9 आ गया। इतना क्लियर है? हाँ सर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेजर जो इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, वो मैं सॉल्व करना चाह रहा था। तो वो ये पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना, जो कल आपको लेना सिखाया था। ये दोनों पॉइंट निकालना। कौन से दोनों पॉइंट निकालना? n1 n2। तो n1 को क्या लिखोगे? लैम्डा पॉइंट में लिखो, बोलो क्या लिखोगे? -4 लैम्डा -3। चमक रहा है? देखो, आई नीड योर हेल्प। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ इसको न्यू में लिखो। न्यू में क्या आएगा बताओ? -4 न्यू -2 फिर बोलो न्यू न्यू फिर 7 बोलो न्यू +7, है ना? तो कल किसी बच्चे ने बताया था ना कंसेप्ट, कि सर क्या कर सकते हो आप बताओ? n1 डॉट n2 बोलो, याद है? P ना? हाँ, डॉट P 0 है ना, और n1 डॉट n2 डॉट Q 0। दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर n1 n2 को क्या कर सकते हो? पैरेलल टू P क्रॉस Q। दो तरीके हैं, दोनों सेम चीज देती हैं। ये बात चमकती है क्या? तो आपको जैसे करना है वैसे करो, मैं इससे कर दे रहा हूं। तो n1 डॉट n2, तो n1 डॉट n2 थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा होता है, ठीक है? इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन गंदा होता है। तो बताओ फिर, कोई हेल्प करेगा मेरी? n1 डॉट n2 वेक्टर लिखो पहले, बिना पेशेंस लूज किए हुए। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट यही है, पेशेंस लूज नहीं करना। n1 डॉट n2 वेक्टर, चिंता मत करो, n1 डॉट n2 कैसे भी लिखो। क्या आ रहा है बताओ? n1 डॉट n2 वेक्टर क्या आ रहा है? चमकता है ना? हेलो, +4 लैम्डा +1 चमक रहा है? मैं आई के लिखता ही नहीं, मैं सीधा क्या लिखता हूं? dr। ये बात चमकती है? हाँ सर। ठीक है, फिर बताओ न्यू, कम ऑन गाइस, न्यू -3 लैम्डा -6,
हेलो गाइस, चमक रहा है। म्यू प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा, बोलो क्लियर है n1 डॉट n2? हाँ सर। बेटा सबको क्लियर है ये? सर n1 और n1 डॉट n2 की, हाँ n1, नहीं हाँ रे, समझ जो लिखा है रे, बोला कुछ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डॉट करोगे ना, तो बताओ कितना आएगा, बोलो बिना पेशेंस लूज किए। लिखो, एक बार लिखना सीखो पहले, कुछ कारण होगा जो मैं इतना इस पे आराम से करना चाह रहा हूं। आई जे के लिखना चाहते हो लिख लो। आई प्रेफर नॉट टू राइट, फालतू में एग्जाम में कॉम्प्लिकेशन होती है, स्पेस जाता है। डॉट के साथ करना है, डॉट पी के साथ ना। पी के साथ, डॉट हाँ। पी क्या है बताओ? -432। बेटा सबको क्लियर है? यस सर। दूसरा बताओ, -4 प्लस न्यू प्लस 4 लैम्डा प्लस 1। एक बार तुमको डीआर समझ में आ गया ना, वेक्टर थ्योरी खत्म है, कुछ नहीं होता है इसमें, बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर है। -432 इक्वल टू 0, ये चमकता है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आया ना। हाँ सर। एक काम करो, 1 होगा ना, -4 1 1। हाँ श्रेया आजकल सोती है क्लास में, माइनस थक गई है पढ़ पढ़ के लगता है, या पैनिक कर गई है। ठीक है, सॉल्व करके लैम्डा और न्यू निकालो, और उससे क्या निकालोगे बताओ? n1 पॉइंट निकालो, n2 पॉइंट निकालो। मुझे 2 मिनट में आंसर देने की प्रयास मत करना, स्लोली निकालो, एक बार निकालो हमेशा सही आएगा। n1 निकालो, n2 निकालो, ये बात चमकती है। फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालने को बोल रहा हूं मैं? n1 n2 निकालो। वैल्यू कितनी आनी चाहिए उसकी? अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से n1 n2 निकालेंगे तो भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 9 ही आनी चाहिए ना। चलो सॉल्व करो, प्रोसीड करिए।
सर बोलो। सर वो -1 6 और -7 कैसे आया आपको? लेफ्ट पे लिखा आपने, इसके साथ डॉट किया लेफ्ट पे, लेफ्ट ये वाला नहीं, -1 6 और -7 डॉट कहाँ लिखा है? मान अरे सर ऊपर लेफ्ट में एक तो। ये वाला, ये वाला, हाँ ये तो ये है ना। अरे ये ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये तो ए माइनस बी वेक्टर लिखा है ना मैं। हाँ, अच्छा समझा समझा।
क्या भाई बैठे रहना है क्या? हो गया सर। हो गया सर। बताओ ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो बे? कितना है n1 बताओ, लैम्डा न्यू कितना है बोलो? -1 दोनों। लैम्बडा -1 और न्यू भी माइनस। n1 की वैल्यू कितनी आई फिर बोलो, n1 कितना आया? 1 1 3 -4 माइनस 1 3 -2 -2 और n2 2 -1 2 6 -1 6 और डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आ रहा है डिस्टेंस? आ रहा है सर 9। आ रहा है 9। 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 9 आया कि नहीं आया? आया। हाँ सर। चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, ध्यान रखना। 15% वेटेज होता है, आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूं मैं। 15% वेटेज है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और कुछ नहीं करना होता है। एक बार तुमको कल जो लोग को टेस्ट देना है दे लो, जिनको नहीं देना है, अगर नहीं देना है तो कोई मैं डांटने वाला नहीं हूं कि टेस्ट क्यों नहीं दे, मैं डांटता हूं। दोगे तो अच्छा रहेगा। वेक्टर थ्योरी ये क्वेश्चन करना एग्जाम में। एक बार एक दिन 6 घंटा ना मोबाइल फोन ऑफ करके, ताकि कोई टेंशन नहीं रहे किसका होमवर्क, एक बार तुमको बैठना पड़ेगा नोट्स के साथ शुरू से लेके एंड तक। तब तुम चीजों को अब क्लास में क्या होता है, मेरे पास बड़ा बोर्ड रहता है, तो मैं क्लास के एंड में सबको कोरिलेट कर देता हूँ पूरे सिस्टम को। वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। आई थिंक कि चूंकि फैब या मार्च से खुल जाएगा मोस्टली, तो एक बार क्लास में आके मैं करूंगा वो चीज सबके लिए, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। अच्छा, यहां वाले में कैसे करते? अगर ये इसके पैरेलल करते तो फिर कैसे करते बताओ? अरे दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं बताओ? कॉम्बिनेशन। अरे नहीं भाई, तुम क्या रेशियो बोलती हो? इक्वल। हाँ, रेशियो इक्वल करते ना। प्रियंका रघुनाथ, एक दिन तुमको 3-4 घंटे मोबाइल फोन बंद करके बैठना पड़ेगा। ताकि कौन क्या पढ़ रहा है दुनिया में मालूम नहीं चले, और अपने काम में काम लगाए रखो। कुछ भी बोलती है, मतलब वो इसलिए बोले बिकॉज तू रिवाइज नहीं कर पाते, डर गए हो तुम लोग। बिल्कुल डरो मत यार। अरे चमका, मैंने क्या यूज किया? जब दो वेक्टर्स पैरेलल रहते हैं तो क्या करते हैं प्रियंका रघुनाथ? दोनों वेक्टर्स को इक्वेट करते हैं। रेशियोज करते हैं ना बेटा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए सब लोग तो? सब लोग कॉपी कर चुके हैं ना? कर ही रहे हो कॉपी? कॉपी तो कर हाँ चुके होगे। हाँ सर। हाँ सर। रब करे ना। हाँ सर। हाँ सर। मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो जरा। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -5 11 6 इन 5x, और बोर्ड के तरीके से करो, फॉर्मूले से मत करना, बोर्ड वाले तरीके से करो। अरे क्लियर है क्या कह रहा हूं? यस। हाँ सर। आई वांट कि आप पूरे प्रोसेस के साथ करो।
सर थर्ड वाले में क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। पासिंग थ्रू Sir, excuse me. सर वो फोर्थ में क्या लिखा है? इफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ओरिजिन। हाँ ऑन प्लेन is 112 find equation of plane. अच्छा थर्ड वाला क्या लिखा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। Passing through 1,1,1 and whose normal dr is 1 2 3. सर फिफ्थ में प्लेन के बाद क्या लिखा है? Through सर सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लाइन फाइंड करना है क्या? हाँ find the equation of line of shortest distance. ओके सर. सर वो लास्ट का पॉइंट लिखने देंगे सर, एक मिनट. हाँ सर हो गया अभी.
हाँ हेलो सुनो, साथ साथ क्वेश्चन करके मैं अपन करेंगे, ठीक है? आराम से हर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करो। मुझे मालूम है इसका फॉर्मूला दिया है, बट ट्राई करो फॉर्मूला नहीं लगाने का। चैप्टर बहुत सिंपल है, ये 15% मार्क्स अकेले तुमको आईआईटी में भेज सकते हैं मैथ्स में। बस एक बार मन में पूरा नोट्स को एक बार, काफी लंबा पढ़ाया है वेक्टर, ठीक है? आराम से एक बार मन में चलाओ क्या पढ़ाया गया है, चीजों को कोरिलेट करो। अरे कोई हाँ या ना तो बोलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हाँ हूँ? सर। हाँ सर। Sir.
अरे बन रहा है, ये बैठे हुए हैं हम लोग। अरे बन रहा है किसी का? बापना बन रहा है? हाँ सर। पहले का कितना आंसर आया? पहले का आंसर सर फर्स्ट वाला एक बार सॉल्व करके बताइए ना। तुम अब फिलहाल समझ रहे हो ना, परेशान हो गए तुम ना। 180 चैप्टर पढ़ने के चक्कर में ना एक भी चैप्टर अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है? इसमें तुमको बताओ, उस दिन तुमने ही तो बोला था नॉर्मल लाइन लिख के सॉल्व करेंगे। सर फिर वो नॉर्म मतलब मैंने लाइन का इक्वेशन लिख दिया, पर फिर वो प्लेन के साथ इंटरसेक्शन कैसे लेना है वो नहीं समझ रहा। तो लाइन का मतलब 3D में क्या होता है हमेशा? लाइन का मतलब 3D में क्या बताया मैंने, क्या होता है? कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो आज नोट्स रिवाइज करके आए नहीं होगे, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, मेंटली तुम लोग मेंटल हो चुके हो, पागल हो चुके हो बात सुनने की फैकल्टी के। तुमको लगता है अरे टाइम मिल गया चलो फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। गधे हो, 2 दिन से होमवर्क नहीं देते इसीलिए। क्या है लाइन का इक्वेशन बताओ? -5,11,6 प्लस लैम्डा। कल मैंने एक क्वेश्चन लाइन और प्लेन का सॉल्व किया था, इंटरसेक्शन की नहीं किया था, इतना बताओ। किया था। हम तुमको याद है किया था? कैसे किया था लाइन और प्लेन? सर तो इक्वल टू लैम्डा ले। फिर तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कोई भी लैम्डा पॉइंट हुआ ना, तो ये इस लाइन पे कोई भी पॉइंट क्या होगा? 5 लैम्डा -5 -6 लैम्डा +11 -2 लैम्डा +6। 3D में लाइन का मतलब क्या होता है? कल से रट रहा हूं एक सेम चीज। 3D में लाइन का मतलब क्या होता है? लैम्डा 3D में लाइन का मतलब क्या होता है भाई? लैम्डा पॉइंट होता है ना। तो लैम्डा पॉइंट आ गया, अब डाल दो प्लेन में। प्लेन में अगर डालोगे तो क्या आएगा? अगर भाई प्लेन में डालोगे तो क्या आएगा? अरे प्लेन में डालोगे तो क्या आएगा? लैम्डा आ जाएगा, फिर पॉइंट पॉइंट आ जाएगा। क्या पढ़ रहा है? पढ़ ले, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ले पहले बैठ के तो अच्छे से वाले। हाँ यार, क्या है लैम्डा, क्या है बताओ इससे? (22/13) अरे श्रेया सॉल्व किया है तुमने? ये तुमने नया शुरू किया है क्या, जो पूछने जवाब नहीं देती हो श्रेया? अजीब स्थिति है यार। अरे श्रेया सॉल्व किया है कि नहीं किया है? लैम्डा का वैल्यू किसी और का आया है क्या? हाँ सर 22/13 22 तो उससे क्या आ जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा। क्या आया पॉइंट? ये फीट है ना, बताओ फीट कितना आया? (90/13, 22/13 19/13 कॉमा 22/13 हाँ 94/30 तो इमेज कितना आया? 155/13 55 155/13 फिर -121/13 फिर -31/13 किसी का मैच हो रहा है क्या ये? सर लैम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है सॉल्व करने पर। ओह ओह, सही कह रहे हो, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है? क्रिश बाफना, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? 22/13 आ रहा है।
अजीब कंफ्यूजन है भाई। सर 22/13 ही आ रहा है। सर आपने तू गायब कहाँ हो गई थी? 12 करना है ना उधर अपने इक्वेशन में 4 लैम्डा माइनस 12 क्या होगा हुआ? ना। सर आपने जो इक्वेशन लिखा है उसमें 4 लैम्डा कहाँ माइनस पे? सर हाँ, आपने 4 - 12 होगा, सही कह रहे हैं। और यहाँ पे -7 होगा। कितना आ रहा है लैम्डा बताओ इससे अभी? 2 चेक करो सब लोग कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है क्या? सर इससे ही आया था 22/13। तो इमेज का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? अरे क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? क्या चल क्या रहा है भाई? कि जवाब क्यों दे रहा है? तो 155/13 हाँ फिर -121/13 हाँ फिर -31/13। जैसे पढ़ रहे हो ना व्याकुल, बोर्ड में फेल होने वाले हो तुम इस बार। चलो लेफ्ट क्यों हो रहे इतने ज्यादा? चलो 25-30 तो लेफ्ट हो, क्या हो गया है? लाइट गई। लाइट चली गई। कहाँ पे लाइट चली गई? अरे श्रेया क्लास में है, चली गई है। तो मैंने जस्ट अभी नेटवर्क स्विच किया है तो अभी आ रहा है आवाज। सर मेरा वो थर्ड कोऑर्डिनेट -10/13 आ रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट -10 आ रहा है, -31 नहीं आ रहा है। यहाँ पर अब बाकी लोग बताएं, बाकी लोग करने आता है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सबको तरीका बता दिया, सॉल्व करके बताओ। थोड़ा सा और कुछ और पढ़ लो बैठ के, ज्यादा अच्छा रहेगा सब लोग। कोई फायदा नहीं हुआ स्लो पढ़ाने, टॉपिक खत्म हो गया, बर्बाद हो गया तुम लोग सब। चिंता मत करो। सर लाइट चली गई है। हाँ सर। कहाँ पे? पनवेल। तो तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो? सर मोबाइल डेटा। बाकी को जवाब क्यों नहीं दे रहा है फिर उस पे? जो इतने लोग गए वो लोग कहाँ गए हैं? ठीक है सॉल्व करो, जो लोग क्लास में हो। नहीं पढ़ रहे मत पढ़ लो, भाड़ में। भाई सबके पास मोबाइल में तो व्हाट्सएप रहता ही है ना, नहीं देता डाटा। सॉल्व करो भाई जो सॉल्व कर सकते हो। ओम व्याकुल क्लास में हो, चले गए हो? हाँ सर अब भी कनेक्ट। अरे यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। प्रियंका रघुनाथ कितना है सेकंड का आंसर? आ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, मैं इमेज निकाल रही हूँ।
हाँ सर आ गया। कितना है थर्ड का आंसर? सेकंड का आंसर कितना है? -43/7, 25/7 और -26/7। नहीं भाई, सर 9 5 -2 आ रहा हाँ बोलो कितना? है। 9, 5, -2। सही है। 9, 5, -2। फर्स्ट का आंसर कंफर्म कर ले, वही आंसर, सबका आंसर उतना ही खराब आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट का फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है फिर? फर्स्ट का फाइनल आंसर कितना आ रहा है? सर 155/13, हाँ 121/13, हाँ -31/13। लेकिन किसी का तो -10 आ रहा है यहाँ पे, कोई बोल रहा था। हाँ सर मेरा -10 हाँ सर मेरा भी -10 आ रहा है। तो चेक कर लो दोनों में से कौन सा सही है, प्लेन में डाल के देखो कौन सा लाई कर रहा होगा मिड पॉइंट उसका। कुछ तो गलत कर रहे हो तुम लोग। सेकंड हुआ क्या? हाँ सर वेक्टर से कर सकते हैं बोर्ड में। देखो प्रेफरेबल वेक्टर से क्या करोगे, मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट अगर 3D में क्वेश्चन दिया है तो प्लेन बेटर है 3D में ही करो। अच्छा ठीक है सर। दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, बस लिखना पड़ता है बार बार। ठीक है सर।
क्या हुआ प्रियंका, आया सेकंड का? नहीं आया? सर लैम्बडा का गलत वैल्यू निकाल दिया। तो अभी सही कर रही है? हाँ सर। गलती दिख गई ना? सर मैंने अभी थर्ड चालू किया। सेकंड हो गया ना? सेकंड मतलब मैं बाद में करूंगी। नहीं, बाद में वो करोगी, अभी सही निकालो भाई। ओके सर। बाद में वो करोगी, अभी करो। तुमसे अगर सेकंड में तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ढंग से, मतलब ही नहीं बनता है भाई। अगर तुमने मैथ्स तुम लोगों ने मेरे भरोसे छोड़ा था, जैसे मैंने कहा पढ़ने को, उसे पढ़ना चाहिए था ना। फिर किसी ने बात तो मानी नहीं मैंने। सर हाँ बोलो। सर इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए r माइनस ए डॉट एन ही करना है ना? हाँ, बेस्ट तरीका वही रहता है। एन कैसे निकालोगे? हाँ, ये हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। उसको चेंज करना होगा लेकिन तुमको किसमें, किसमें कार्टेशियन वाले में, ठीक है। तो कार्टेशियन में कैसा होता है, x माइनस x1 इंटू ए प्लस वाई माइनस y1 इंटू बी प्लस जेड माइनस z1 इंटू सी। समझ गए क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ वही ना। तो उससे x प्लस से मैं x y z लिखा चलेगा ना? हाँ वही लिखना है। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ, यही तो बात ध्यान रखनी है कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए डॉट एन। तुम्हारा हमेशा पूरा ध्यान इसी पर होना चाहिए। तो मैंने 7 तक कर दिया, वो खाली 4th वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपने तो मालूम है, वही बेस्ट क्वेश्चन है वो। सोचो, फिगर बनाओ ना, फिगर बनाओ, खुद में खुद फील आ जाएगी तुमको। ये समझ में, सुनो तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि सर बस प्लेन पे आप पॉइंट दियो है ना, प्लेन का नॉर्मल का dr दिए ही नहीं, यही डाउट आ रहा है ना? नहीं वो दिक्कत नहीं, वो फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ओरिजिन। हाँ, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ओरिजिन ऑन द प्लेन। एक फिगर बनाओ ना, एक प्लेन बनाओ जैसे मैं बनाता हूँ, हवा में ओरिजिन बनाओ और वहां से फीट ड्रॉप करो, तुमको दिख जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। अच्छा वैसा, हाँ ठीक है। तो श्रेया उसका कौन सा फिर कर रही है? सर मैं 4th पे हूँ।
सर मेरे से सेकंड वाला सॉल्व नहीं हुआ सर, मैंने तुमने तो बताया, तुमने तो उस दिन बताया था क्लास में, तुमने या किसी और ने, मुझे याद नहीं आ रहा, बट तुम्हें किसी ने बताया था। रिफ्लेक्शन के लिए मेरे को याद नहीं है, मैं था नहीं शायद। रिफ्लेक्शन तो बताया नहीं था, मैं तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है ना रिफ्लेक्शन के लिए। पहले तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो ना। तुम लोगों ने तो कहा था, याद है, AP डॉट P इक्वल टू 0। बहुत लंबी बात हुई थी उस पे बहुत लंबी बात हुई थी। मैंने बताया था कि लाइन का इक्वेशन का मतलब क्या होता है। फिर तुम लोगों ने गलती पे, तुम लोग गलत कर रहे थे, फिर मैंने समझाया कि उस लाइन का DR लिखो। याद आ रहा है? कल भी किया था स्टार्टिंग में। देखो लाइन पे फीट ऑफ परपेंडिकुलर का तरीका देखो कैसे था। सर अपने पास dr ऑफ फोर्थ वाले क्वेश्चन में अपने पास dr ऑफ भी प्लेन मिल गया ना अपने को। हाँ वही तो। और वो भी मिल गया, एक पॉइंट ऑन प्लेन भी मिल गया। सर तो x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। कौन सा? फोर्थ। x माइनस 1 इंटू 1 प्लस, तुमने क्या बोला, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 6। हाँ हाँ हाँ। सर तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा अलग आते हैं? पेपर में इसमें अलग क्वेश्चन बनाया नहीं आ सकता है कुछ भी, ऐसे ही क्वेश्चन घूम घूम के रहते हैं। ठीक है ठीक है। कृष्ण बाफना कौन सा कर रहे हो? सर फिफ्थ वाला। तेरा वो हो गया, 6th वाला तेरा हो गया, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। हाँ सर, मतलब मैंने उसको स्क्यू ही समझा। हाँ मेरे को भी स्क्यू पूछा ही था। है, हाँ बट मेरे को उससे स्क्यू पूछना ही था है। कि मतलब वो पहले देखना पड़ेगा ना उसको स्क्यू है कि नहीं, फिर ही उसके मेथड पे जा सकते हैं ना। अब पैरेलल नहीं है ना लाइन, तो अगर पैरेलल नहीं हाँ है तो तो पैरेलल नहीं है तो मतलब हम मान लेते, मतलब सही बात है, वो शॉर्टेज डिस्टेंस पे निकालना चाहिए हमेशा। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आ रहा है? शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो इंटरसेक्शन आ जाएगा ना। वहां लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया उसमें 6th में। लाइन सर मेरे को शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया, मैं लाइन ढूंढ
रघुनाथ, आया क्या तुम्हारा आंसर उसका सेकंड का? सर आया। कौन सा कर रही है प्रियंका रघुनाथ? फोर्थ। श्रेया तुम? सर सिक्स्थ। श्रेया फिफ्थ वाला कैसे किया? सर मैंने 2 वेक्टर्स लिखे और एक हाँ पॉइंट, तो बढ़िया। दो तो मतलब तो आंसर क्या आया? यू और लैम्डा के टर्म्स में आया। नहीं 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 नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में देना है आंसर। फिफ्थ वाले में कार्टेशियन फॉर्म में देना है आंसर, सर एक्स 2 वाई जेड में का देना है क्रॉस आंसर। प्रोडक्ट लेके उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं ना? हाँ बढ़िया, 2 का और क्रॉस उसका लेके नॉर्मल हाँ निकाल लेंगे और पॉइंट दिया हुआ है r-a.n। हाँ बोलो आंसर। नहीं नहीं, करने दो, सबको करने दो।
ये क्या नाम था नाम ही भूल गया। ध्रुव तेरा 6th हो गया है? सर वो 6 का इक्वेशन ऑफ लाइन बोला ना आपने, बस उसका म्यू और लैम्डा निकाल रहा हूँ सेकंड। हाँ निकाल ले। कौन सा करी है प्रियंका? 5th वाला। 4th हो गया प्रियंका? हाँ सर। कैसे बताओ तो? पहले तो मतलब मैंने r डॉट n इक्वल टू 0 लिखा, मतलब प्लेन का इक्वेशन मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी मान लिया। फिर उसके बाद वो पॉइंट से पास कराया। फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, या फिर क्या करेगी? x माइनस 1 बाई ए मतलब वो सब बनता है तो लैम्बडा से इक्वेट कर लिया, और x y z को लैम्बडा के टर्म्स में। क्या बोल रही है? कौन सा लैम्डा अम्डा बन गया तेरा? क्या बोल रही है? तो वो तेरा एक प्लेन ही क्वेश्चन तो क्या बोल रही है? एक ही क्वेश्चन तेरा बनेगा जैसे तू बोल रही है। लैम्बडा पॉइंट में निकाला। लैम्डा पॉइंट में निकाला? किसको निकाला लैम्डा पॉइंट में? पहले तो मैंने प्लेन का इक्वेशन लिखा, फिर उसको क्या लिखो? वो पॉइंट बोल क्या लिखो प्लेन का इक्वेशन? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। अब क्या करूं? फिर वो पॉइंट से पास कराया 1,1,2। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू डी। अब क्या करेगी? फिर डी आर ऑफ परपेंडिकुलर तो ए बी सी होगा ना। हाँ, तो फिर मैंने इसको लिखा x माइनस 1 बाई ए इक्वल्स वाई माइनस 1 बाई बी इक्वल z माइनस 2 बाई सी इक्वल टू लैम्बडा। प्रियंका रघुनाथ, कल तुम पेपर मत दो। कल तुम 3 घंटा बैठ के ना पढ़ लो एक बार वेक्टर थ्योरी। तुमको कुछ नहीं आ रहा है। क्या बोल रही है? कुछ भी बोल रही है। जो जितना चीज पढ़ाया है सब कुछ। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे ना वो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ सर। नॉर्मल का इक्वेशन क्यों लिख रही है? बोल, नॉर्मल का इक्वेशन क्यों लिख रही है? सर ताकि एबीसी का वैल्यू मिल जाए, तो फिर हो जा रहा तो है उससे। एबीसी का वैल्यू नॉर्मल का इक्वेशन लिखने से कैसे आ रहा है? ये मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया। अब क्या करूं मैं इसका? अभी x उसको लैम्बडा ले लिया पहले, फिर x हाँ, y z तो को लैम्बडा के टर्म्स में लिखा।
हाँ तो ये तो लाइन का, ये तो उसका पॉइंट है, ये तो लाइन पे पॉइंट लिख दिया, फिर क्या कह रही है, फिर क्या करूँ इसका मैं? सर ए लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0 वगैरह आया तो उसे ओरिजिन से पास करा दिया। किसको पास करा दिया ओरिजिन से? तो वो नॉर्मल के लाइन को, इक्वेशन को। तो उससे क्या मिल जाएगा? एबीसी मेरा लैम्बडा के टर्म्स में आया तो फिर मैंने लैम्बडा पुट कर दिया। भाई तू क्या कर रही है? तो कुछ भी नहीं पढ़ा समझ में आया, पता है? सब गलत सलत कह रही है, 3-4 चीजों को मिक्स कर दी है और बोली जा रही है। क्या कर रही है? कुछ भी तेरे को नहीं क्लियर है क्या? कुछ भी लिख रही है, प्लेन लिख दिया, लाइन लिख दिया। अरे तेरे को यही क्या दिया हुआ है? तूने थर्ड कैसे किया है? थर्ड, एक मिनट, नॉर्मल का इक्वेशन लिखा। नॉर्मल का इक्वेशन नहीं लिखा? सॉरी, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 कर दिया। हाँ तो क्या है आंसर? फाइनल आंसर हाँ x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल कैसे? 6। r माइनस ए डॉट एन 0 करने से तुमने ये उसके बाद क्या किया तुमने? x माइनस 1 प्लस सॉरी x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 डॉट 1 2 3। हाँ तो सेम चीज यहाँ पे करो ना, सेम चीज यहाँ पे करो ना भाई। यहाँ ओरिजिन से तुमको फीट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है। कुछ फील आती है क्या? मालूम चल गया इससे तुमको? तो उसमें मतलब r डॉट n 0 कर सकते हैं। आर डॉट एन छोड़ दो फिलहाल तुम, ठीक है? आर डॉट एन छोड़ो तुम फिलहाल। तो पता है तुमको आर डॉट एन कहाँ दिख रहा है? तुम पहले बोर्ड में पास हो जाओ फिलहाल। इस प्लेन पे कोई पॉइंट है? हाँ 1,1,2। इस प्लेन के नॉर्मल का डीआर तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ सर, क्या है प्लेन का नॉर्मल का डीआर? 1,1,2। कैसे? प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन क्या होता है? प्लेन के नॉर्मल कोई भी वेक्टर ना। हाँ सर। तो ये जो ओपी है, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर क्या है? इज नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन। तो फोर्थ में क्या आंसर आएगा? x माइनस 1.1 प्लस, तुम तो सब लोग भाई ऐसे ही लिखो, z माइनस 2 इक्वल टू 0। चमकता है क्या? हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोलो पापना। सर 6th क्वेश्चन में लाइन कौन से फॉर्म में लिखना है? वेक्टर क्वेश्चन किस फॉर्म में है? कार्टेशियन। ठीक है। तो दोनों पॉइंट का मेरे को n1 n2 जो होता है उसका मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1। हाँ याद है। y1 आप लैग कर रहे हो काफी। वेक्टर में लिख में चेंज कोई दिक्कत? हेलो सर लैग कर रहे हो काफी। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर।
सर सर आपका लैग हो रहा है। मैं बैंडविड्थ क्या दिखा रहा है? हाँ अब आवाज आ रहा है सर। फोर्थ वाले में जैसे मैंने किया उससे भी सेम आंसर आ रहा है सर। तुमने कुछ भी किया, तुमको पता ही तुमने क्या किया है सर। बस इधर उधर। हाँ सर मतलब मैंने उसके जैसे मतलब दिखाया गया। सर मैंने उसके मेथड से ही अबे किया। तुमको स्कूल के तरीके से करना। हाँ बोलो। सर मतलब मुझे यही डाउट, वो उसी का डाउट है। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी ले लिया, फिर वो तो प्लेन, उस प्लेन में ही है वो 1,1,2 पॉइंट, तो वो उसी से पास कर दिया। तो फिर a प्लस बी प्लस 2c प्लस इक्वल टू डी वो मिल गया इक्वेशन। फिर मैंने ये लिख दिया, मतलब इसका डायरेक्शन नॉर्मल का रेशो मिल गया ना, dr a और b और c। तो फिर हम लोग वो AF का जो लाइन है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस 1 टू z माइनस 2 अपॉन c इक्वल। फिर x इक्वल टू a लैम्बडा प्लस 1 और y इक्वल टू वो लैम्बडा के टर्म्स में लाया मैंने, और फॉर सम लैम्बडा तो वो 0,0। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। या तो स्कूल से पढ़ाई कर ले या मेरे से पढ़ाई कर ले, बकवास ना कर मेरे सामने फालतू का। इतना सिखाया, सिंपल सिखाया है। नहीं स्कूल में मार्क्स आएगा, नहीं यहाँ मार्क्स आएगा। स्कूल वाले टीचर जाके पूछो क्या पढ़ाई है वो। आर्बिट बोले जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी अब बकवास करनी है। स्कूल के टीचर को नहीं आता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि स्कूल टीचर को आना चाहिए। तो तुक्केबाजी चल रही है, यहाँ ले आओ उसमें पुट करो, बकवास चल रही है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, 15 सेकंड का क्वेश्चन है सीईटी का, उसमें पता नहीं क्या कर रहा है भैया। स्कूल के टीचर को नहीं आता, मेरी गलती थोड़ी ना, उसको नहीं आती मैं इसको यार। पता नहीं क्या बोल रहे हो। लाइन लिख देंगे, लाइन का पॉइंट आ जाएगा, भैया पॉइंट आ गया, फिर क्या कर रहे हो? पॉइंट को प्लेन में डाल दे, क्या करें? और मैं सॉल्व ही करता हूँ बकवास तरीके से। बोलो मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम लोग बर्बाद हो गए पूरा, बचा नहीं कुछ, अब इस बार बर्बाद हो गए पूरा। शायद कुछ लोग बच्चे होंगे जो स्कूल का नहीं सुनते होंगे, ना तुम्हारे स्कूल में मार्क्स आएंगे ना कहीं आएंगे, ध्यान रखना। चलो बोलो तरीका बताओ, बोलो चलो, बोलो भाई बोलो चलो। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। सिंपल तरीका नहीं समझ में आना है, बकवास करनी है कि ये गलत क्यों सही क्यों है। आ जाओ। हाँ बोलो भाई, क्या कह रहे हो बोलो। अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? हो व्याकुल? हाँ सर, वो पॉइंट उस पे लाई हाँ, करा दिया। हाँ पॉइंट लाई करा दिया, ठीक है। अब बोलो। हाँ बोलो फिर। अभी मतलब इसमें ये जो नॉर्मल का है, मतलब सॉरी प्लेन का इक्वेशन है, उसमें ABC नॉर्मल का dr है ना? हाँ 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 dr है, ठीक है। हाँ तो फिर मैंने वो x माइनस और 1,1,2 पॉइंट है, तो x माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन c लिख लिया। ओके ठीक है, लिख लिया। अब बोलो क्या करूं? इसको इक्वल टू लैम्बडा किया और x y z लैम्बडा के टर्म्स में लाया। ठीक है। मतलब गधों को पढ़ा रहे स्कूल वाले, गधे बना रहे हैं। आगे बोलो क्या करूं? तो सम लैम्बडा के लिए तो ओरिजिन हो जाएगा ना, कोई लैम्बडा के लिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। वो लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी? तो नहीं, फिर a b और c को लैम्बडा के टर्म्स में लाया, उसको 0 को इक्वेट करके। भाई अगला स्टेप बता, मैथ्स बता मेरे को, बता मत क्या करूं, बोल। वो x y और z 0 डाल दीजिए। डाल दिए 0। हाँ बोलो फिर क्या करें, बोलो जरा। हाँ। अभी a को -1 बाय लैम्बडा लिखा, b को -1 बाय लैम्बडा लिखा और c को वो -2 बाय लैम्बडा हो जाएगा। पागल वागल है क्या? पागल है क्या? c -2 बाय लैम्बडा क्यों? क्या क्या बोल रहे हो? क्योंकि वो ऊपर z -2 बाय c है ना, ये वाला। हाँ ठीक है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? तो फिर c को -2 बाय लैम्बडा लिख दिया मैंने,
और फिर ये जो ए बी सी के वैल्यूज आए वो मैंने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड में डाल दिए। अरे पागल हो गए लोग क्या तुम लोग? गणित पढ़ रहे हो कि पगला गए हो? भाई तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है मतलब। अरे श्रेया जरा बताओ कि ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? तो कोई डीएवी में नई टीचर आई है क्या इस साल? डीएवी में कोई नई टीचर आई है क्या? वेरिएबल लैम्डा है और मैं फिक्स ए कर रहा हूं, और जबकि मैं मूर्ख हूं, मेरे को मालूम है पहले से A112 है, फिर भी मैं बकवास कर रहा हूं। ठीक है जी, एबीसी आ गया। अब क्या करें एबीसी को? अभी a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू डी है, उसमें डाल दिया तो फिर डी लैम्डा आ गया, और वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी है। अब एक बात सुनो, अपना कान पकड़ के जो स्कूल में पढ़ाया गया है भूल जाओ, या तो मेरी क्लास से निकल जाओ बाहर। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। बिल्कुल सिंपल बात है। ये मैथ्स, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं बैठ के? अरे मान लो इसी बार मैंने क्वेश्चन कुछ और दे दिया तो क्या करते तुम? एक क्वेश्चन मिल गया स्कूल वालों को, उन्होंने सॉल्यूशन देख लिया नेट से, बता देंगे। भाई सिंपल सी चीज है यार, सिंपल करो ना यार, क्या को बकवास कर रहे हो? 15 सेकंड का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या खुद ही क्लियर नहीं है, रट के आ गए हो, स्कूल में कराया मैडम ने तो कर लो भाई स्कूल तरीके से। शिवाली तुम भी वैसी तरीके से कर रही थी? नहीं सर। शिवाली? हाँ नहीं सर, मैंने उस तरीके से नहीं किया। थैंक यू। ताकि लिमिट होती है, बड़ा स्कूल में मार्क्स ना आएंगे। ओमकार 10वीं में 86% मार्क्स थे, और हमारे यहाँ पढ़ने के बाद 96% हुए, और आईआईटी भी गया 2200 रैंक से। 50-9 में पैर नहीं रखा, एक बार बता दिया सो बता दिया। सिंपल चीज है यार, एक 2 लाइन का कंसेप्ट है, बकवास कर रखे हैं। राम जाने कौन सा गधा में खड़े गए, ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा कुछ भी निकाल रहे हैं, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। भाई मैथ सीखने आए हैं कि हम वहां पे मतलब अलजेब्रा पता नहीं क्या मेथड है। सब्जेक्टिव में आ जाए 0 दे दूंगा पकड़ के। और कोई भी बोर्ड ध्यान रखना, कोई भी बोर्ड चाहे सीबीएसई हो चाहे एचएससी हो, इस सॉल्यूशन को 0 मार्क्स देगा, ये बात ध्यान रखना। अरे भाई क्रिस बाफना हो गया तुम्हारा? तो 6th में इक्वेशन मतलब 2 टाइप के आ सकते हैं ना, अगर उसने x1 कुछ और लिया तो? हाँ, तो x minus 4 by minus 1 equal to y minus 2। मुझे वो पॉइंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देना क्या आ रहा है, n1 क्या है या n2 क्या है, काम वही खत्म हो जाएगा ना। 4 2 minus 3 और एक 3 minus 1 2। सही है क्या धनंजय? तो n1 3 4 minus 2 आया। सर मेरे को यही आया। कौन बाकी बोल रहा है? हाँ श्रेया क्या आया 6th वाले में? हाँ सर वही आया। फ्रैक्शन टाइप आया, चेक करके। सर सही होना चाहिए यार सर। मैं 15 मिनट सर मैंने बहुत दिमाग लगा के मैंने बहुत धीरे धीरे किया सर। मेरे तो आंसू आ रहे हैं तुम लोग की स्थिति देख के, मतलब समझ रहे हो तो क्या चल रहा है यार। अच्छा 5th वाला कैसे करेंगे ओम व्याकुल? कुछ और लैम्डा वाम्डा लोगे 5th वाले में? 5th वाला कैसे करने वाले हो ओम व्याकुल? हाँ सर। 5th वाला कैसे करने वाले हो सर? नहीं आ रहा? 5th वाला बताओ भाई। तुम अच्छा पढ़ रहे थे, पता है नवंबर तक अच्छा लग रहा था, मेरा तुम आईआईटी पहुंच जाओगे नवंबर तक, मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा। उसके बाद तुमने पता नहीं क्या ट्रैक चेंज कर लिया अपना। 5th वाला नहीं हो रहा? सर कर रहा हूं मैं अभी। भाई मेरे को कंसेप्ट बता, कर मत, कंसेप्ट बता कंसेप्ट। सर मतलब उसमें लैम्डा और न्यू के टर्म्स में आएगा ना शायद? अबे
कार्टेशियन में बात करना है, XYZ में निकालना है, कार्टेशियन में निकालना है। क्वेश्चन कार्टेशियन में दिया है तो कार्टेशियन में निकालते हैं। ठीक राज सर तो वो वो क्लास में बॉक्स हाँ, सर। वाले से ही कर सकते हैं ना, फिर बॉक्स इक्वल टू तूने बर्बाद कर दिया पूरी पढ़ाई अपनी एक झटके में। अच्छा, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या बोला है बताओ? तुम छोड़ो, तुम तो ये बताओ, प्लेन की इक्वेशन के लिए मैंने एक ही चीज कही है ना, नहीं कही है? x माइनस x1 इंटू, जितने लोग स्कूल का अटेंड किए हो ना मैथ्स, लास्ट 2-3 बर्बाद हो गए पूरा। चलो बताओ, ये बताया प्लेन का इक्वेशन? हाँ व्याकुल, हाँ सर। what was the relation between this equation and this equation? What was the relation between this equation and this equation? How did I show कि both are same? सर नोट उसमें सुना तो नहीं? नोट्स ही नहीं सुना 2 दिन से। ये दोनों इक्वेशन सेम है, कैसे बताओ तो? सर उसमें r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्बडा p प्लस न्यू क्यू में तो फिर वो p और q दो ना लाइन ना 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 ना, n वेक्टर p और q में क्या रिलेशन था? p क्रॉस q इक्वल टू n आ जाएगा। हाँ हाँ तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? x+2। मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, नोट्स रिवाइज कर लो। वैसे फायदा नहीं है, क्योंकि हो तो दिमाग से गधे, फिर बैठ जाना कुछ और वीडियो खोल के पढ़ने के लिए। सब कुछ पढ़ के IIT नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। जो सब कुछ पढ़ने जाते हैं ना, उनका IIT कभी नहीं होता है। स्मार्टनेस होती है, वेक्टर थ्योरी खराब करने का तुमको कोई राइट नहीं बनता था। नाउ यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। यहाँ तक समझा? अभी ABC क्या है? नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो, किसका? प्लेन के नॉर्मल के। तो प्लेन पे का नॉर्मल का dr दिख रहा है तुमको? प्लेन के नॉर्मल का dr दिख रहा है? एक को फिक्स करके क्रॉस करेंगे क्या? हाँ, तुक्के को लगा रहा है, ऐसे ही करेंगे ना, और कैसे करेंगे? हाँ सर। नॉर्मल का dr मिल जाएगा? हाँ आ जाएगा। प्रतीक राज बन गया था क्वेश्चन, तुमसे भी नहीं बना था। सब बना था। सिक्स्थ वाला जो बोर्ड पर लिखा है N1 N2 सही है? हाँ सर। सिक्स्थ वाला जो बोर्ड पे लिखा है N1 N2 वो सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर।
कितना आया फिफ्थ का आंसर फिर? ओफ ओफ, फिफ्थ का आंसर कितना आया? x minus 1/3 equal to y minus 1/3 equal to z अरे minus 1. सिंपलीफाई, तुम्हारा नेटवर्क खराब है। धनंजय कितना आया फिफ्थ का आंसर? फिफ्थ का आंसर धनंजय चल रहा है, इसको जवाब ही नहीं दे रहा यार, दिमाग खराब हो गया। फिफ्थ का आंसर कितना है धनंजय? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? प्रियंका रघुनाथ, हाँ सर आ रही है। फिफ्थ का कितना आंसर है क्रिस वाफना? सर x plus y plus 2z is equal to 4. सेवेंथ क्वेश्चन हो गया? हाँ सर। सेवेंथ तो सिंपल है ना, बताओ कैसे? So 1/6 ABC equal to area रहता है ना of tetrahedron. कुछ भी बोलता है ये। 1/3 into base into height. हाँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 into बेस एरिया, है ना? और वही इनटू होता है बोलो 1/6 ABC रहता है। 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, है ना? तो वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है 6, ऑलरेडी वॉल्यूम 6 दिया हुआ है ना, और बेस एरिया निकाल लेंगे एबीसी ट्रायंगल का, हाफ ए क्रॉस पे, है ना? तो हाइट कितना आ गया बताओ? (6/√10). भाई कितना आ रहा है हाइट? 9/5. 9/5. तुम भी इस यार छोड़ दो, तुम भी पता नहीं क्या बोल रही हो सर। एक मिनट भाई, कितना है आंसर? तो बहुत कंफ्यूजिंग आंसर आ गया मेरे पास, जो आंसर अलग अलग ही दिया हुआ है। एक बार सब लोग आंसर कंफर्म करिए भाई, सेवेंथ का हाइट कंफर्म करिए। मेरे पास तो आंसर ही अजीब दिया हुआ है, 3/5√10 दिया हुआ है। अच्छा वही हुआ ना 6/√10। अच्छा नहीं सॉरी। कितना आ रहा है हाइट बताओ भाई, पे हाइट तो बता दो यार। किसी को भी 36/√420 आ रहा है क्या? कितना है एबीसी ट्रायंगल का एरिया, कितना आ रहा है? √90 आ रहा है। हाँ √90 सही है। तो 6 इज इक्वल टू 1/3 इंटू √90 इंटू हाइट, तो ये आ रहा है 18/3√10। ठीक है, आंसर यही है फिर तो 6/√10, जो श्रेया बोले तो सही है। अरे इतना क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में नहीं आ रहा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप लोग भाई कुछ और ही पढ़ लो फिलहाल, ज्यादा अच्छा रहेगा।
हाँ सर आ गया। if direction ratio of two lines are given by mn minus 4 nl plus 3 lm equal to 0 and l plus 2m plus 3n equal to 0, then find angle between the two lines. ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। आपको देख के मेरी आवाज साफ साफ आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, टिपिकल सॉल्यूशन भी होता है इसका, बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इसमें। ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा बोर्ड की बुक से कल के लिए, आपको समझ में आएगा। फिलहाल बहुत सिंपल सी चीज है कि ऐसा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर दो लाइंस कैसे बन रही है। ठीक है, आपको चिंता मत करो दो लाइन कैसे बन रही है, आप किसी भी वेरिएबल को दोनों में से एलिमिनेट कर दो, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो एल को एलिमिनेट कर देता हूं मैं, -4n, एल क्या होगा बताओ, -2m, अंतर नहीं पड़ता कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे, ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, तो क्या बन गया बताओ, mn प्लस 8nm प्लस बोलो 12n स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर माइनस 9mn, ये क्लियर है? हाँ सर। तो क्या बन गया बोलो, 12n स्क्वायर माइनस, बाई चांस ये कट गया। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं कटता तो भी इक्वल टू 0 चमकता है। हाँ सर। हाँ सर। फील आई, दो कैसे आ गए? तो एक Yes. बार कैसा आ गया, m इज इक्वल टू √2n, और दूसरा कैसा आ गया, n इज इक्वल टू -√2n। अरे ये बात चमकी। यस। यस सर। तो अब यहां बताओ l का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो। तो अगर m1 m इज इक्वल टू √2n में, ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, फाइन। तो बताओ इस वाले में l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाले लाइन में m को डाल दिया ना, देखो ना l कितना है, -2m -3n है ना, तो l का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, -2√2n + 3n। -3 इंटू n, ये बात चमकी। और इस वाले में क्या आ जाएगा, l का वैल्यू तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है यार। अरे इसी वाले में m का वैल्यू रिप्लेस करो, l आ जाएगा ना, चमक रहा है क्या? हाँ सर। दो लाइंस आ गई ना, कैसा, तो अपने पास कैसे डीसी आ गए, दो डीसी आ गए ना। DC1 का सेट क्या रहा बताओ, लाइन 1 का डीसी क्या रहा, लाइन 1 का डीसी क्या आएगा बोलो, -2√2 + 3n, √2n, n। हाँ, आप बोल सकते हो 2√2 -3 इंटू n, है ना, फिर -√2n।
-√2n, नहीं मैं, हाँ, और फिर तीसरा वाला क्या होगा? n n। ये एक लाइन का आ गया डायरेक्शन रेशियो, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा बोलो? minus of 2 plus 3n हाँ, √2n n। अरे बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ये n लिखूं ना लिखूं अंतर पड़ता है क्या? नहीं ना, नहीं क्योंकि सर। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? कोई भी पैरेलल वेक्टर। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, इसलिए मैंने अलग से सॉल्व कर दिखाया है। ये करते ही ऐसे हैं, दो रिलेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि दो और रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस, आप उनके बीच में एंगल निकालो। एंगल तो निकाल सकते हो ना, अभी दोनों का डायरेक्शन रेशियो आ गया ना, एंगल कैसे निकलेगा दोनों के? डॉट से। डॉट प्रोडक्ट से। क्या हो गया है? कोई कुछ पढ़ नहीं रहा था ना, सबने छोड़ दिया था ना पढ़ाई कि वेक्टर थ्योरी आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, किसी ने पढ़ाई नहीं कुछ भी है? तो कॉपी करो। तो MNL कोई भी वेरिएबल है ना, मतलब कुछ हाँ, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन नहीं रिप्रेजेंट, कोई वेरिएबल है। बोला ना डायरेक्शन रेशियो लिखा था ना मैंने, इफ डायरेक्शन रेशियो MNL ऑफ टू लाइंस, ठीक है। सर आप, मेरे को नहीं समझ में आया, आपको L1 कैसे लिखा आपने? कौन सा? ये वाला? हाँ। अरे m की वैल्यू कितनी है? √2n। तो हाँ। l की वैल्यू कितनी आई? -2√2 + 3n। तो l की, ये l है, ये m है और ये n है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? LMN होता है ना। अरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो LMN बोला है ना मैंने। अच्छा, हाँ ठीक है सर, समझा। अरे कॉपी कर लिए? नहीं सर, एक हाँ। ओम व्याकुल, क्या सीखी आज की क्लास से? रिवाइज करूंगा बार बार। बार बार? पहले एक बार तो कर। सर मैंने किया है रिवाइज। फिर कैसे ये सब बेवकूफी वाली बातें बोल रहा था? कल और परसों का वीडियो अच्छे से वापस रिवाइज नहीं किया है। ये है तूने कल और परसों वाला? सर परसों वाला वीडियो लेक्चर भी देखा था, कल वाला मैंने नोट्स रिवाइज किया है, प्रैक्टिकल्स लगे थे सुबह, वीडियो लेक्चर नहीं देखा है कल वाला। ठीक है, तो नोट्स रिवाइज फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप कुछ भी बोल रहे थे क्लास में। सर समझ रहा है। अच्छा, एंगल डॉट प्रोडक्ट बोला ना आपने? और कैसे आता है? ठीक है, और रब करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। अभी दो तीन चीजें सिंपल सिंपल है। साइड्स ऑफ अ प्लेन, साइड्स ऑफ अ प्लेन, ठीक है। तो अ प्लेन डिवाइड्स स्पेस, जो आता है ना स्ट्रेट लाइन में, वही चीज है। अ प्लेन डिवाइड्स स्पेस इन टू पार्ट्स, ठीक है। स्पेस को एक प्लेन दो पार्ट में कट करता है, ठीक है।
तो ए मान लो x1 y1 z1 है और बी अगर x2 y2 z2 है, तो सेम साइड पे अपोजिट साइड पे कैसे होगा बताओ, बोलो क्या होगा? ए x1 जैसे स्ट्रेट लाइन में करते हो ना, हाँ, into ax2 plus by2 plus bz2 plus b नेगेटिव, अगर नेगेटिव हुआ तो opposite sides, Opposite sides. अगर पॉजिटिव हुआ तो सेम साइड। Same side. अरे इतना पार्ट, ये चीज क्लियर है क्या? यस। हाँ सर। ठीक है। दूसरा, लाइन में एक और टॉपिक पढ़ते थे, टॉपिक का नाम बताओ, फैमिली ऑफ लाइन याद है? हाँ सर। तो यहाँ पर अगर P1 0 है और P2 0 है, तो कोई भी प्लेन जो यहाँ से पास कर रहा होगा उसको मैं P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। यस। सोचो, मन में इमेजिन करो, P1 क्या लिखा हुआ है? A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 0, और P2 क्या लिखा है बोलो? A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 0, बोलो। ठीक है। तो अगर देखो, जिन लोगों को रिवाइज करने का मन कर रहा है ना, वो चाहो तो कल का टेस्ट स्किप करके कल दिन भर रिवाइज कर लो वेक्टर 3D। है ना? अब ये फैमिली ऑफ प्लेन क्यों है बताओ? क्योंकि किसी भी लैम्डा पे हमेशा उस लाइन से पास करेगा। इज पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात चमकती है? हाँ सर। एक और टॉपिक पढ़ते थे ना स्ट्रेट लाइन में, बताओ क्या था? बताओ, एक और टॉपिक था स्ट्रेट लाइन में, बोलो क्या था? एंगल बाइसेक्टर, याद है? हाँ सर। हाँ। तो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी? इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइंस। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा डेफिनेशन? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ प्लेन्स। हाँ, तो लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ प्लेन्स, है ना? तो क्या आएगा बताओ इक्वेशन? A1x प्लस B1y, बोलो भाई, प्लस C1z प्लस D बाय रूट बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d बाय अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अरे ये क्लियर है क्या एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन? हाँ सर। चमक रहा है आपका? स्ट्रेट लाइन है पूरा। और क्या पढ़ते थे एंगल बाइसेक्टर, बताओ? दो इक्वेशन आ जाएगी फिर। ऑब्ट्यूज और कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज है। कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है? याद आ रहा है? हाँ सर। कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है? याद आ रहा है क्या? तो एक नेगेटिव खोलेंगे तो दूसरा ऑब्ट्यूज। हाँ तो मालूम, हाँ तो उन्हें ऐसा नहीं होता ना, एक नेगेटिव खोलोगे तो कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। ठीक है, उसमें डिस्टिंक्शन जैसे स्ट्रेट लाइन में करते थे ना। हाँ सर। सोचो वैसे कर सकते हो, करना ट्राई करना। ठीक है, वैसे मैं कैसे करता हूँ डिस्टिंक्शन? मैं सेकंड वाले तरीके से करता हूँ हमेशा। जो भी एक प्लेन होगा ना, उस प्लेन पे मैं एक पॉइंट गेस कर लूंगा। जो भी एक प्लेन होगा उस पे मैं एक पॉइंट गेस कर लेंगे और फिर B1 और B2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। जो बड़ा होगा वो किसका इक्वेशन रहेगा? ऑब्ट्यूज का। बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट, याद है स्ट्रेट लाइन में? हाँ सर। वो सेम चीज यहाँ भी कैरी होगी। फोर्थ मैं लिख रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, ये एक्यूट ऑब्ट्यूज। फिफ्थ
बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट। ये बात चमकती है क्या? कॉपी कर लो इसको। अमित क्लास में है क्या? अमित, अमित। सर आमिर बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं नहीं, अमित अमित अमित। लाइट भी गई है ना यार। लाइट आई कि नहीं आई अभी? आ गई सर। आ गई सर। अमित क्लास में नहीं आया था सुबह, वो कहाँ गया? कॉपी कर लो, मैं होमवर्क सोच के देता हूँ, ठीक है? सर कल क्लास रखोगे क्या? मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ। आई डोंट थिंक, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग एक बार रिवाइज कर लो एक बार पूरा नोट्स, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलो क्या कहते हो? हाँ सर। सर ठीक है, चलो कॉपी कर लिए? नहीं सर। तो ठीक है, कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो ठीक है।